गाइस एक बार एनालिसिस करते हैं अपन लोग निफ्टी की। तो ये लेवल तो अब वैलिड नहीं है, अब अपने लिए ये लेवल वैलिड है। यहाँ से सेलिंग आई है ना, दिस इज़ द जोन। ठीक है, ये यहाँ पे कॉन्फ्लुएंस मिल रहा है क्या अपने का? नहीं, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। ठीक है, ये जोन है हमारा जहाँ पे हमें एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस दिख रही है, अच्छी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस है ये तो। ठीक है, अब इसके ऊपर जो है वो ये वाला जोन है। अभी अपना मार्केट कहाँ ओपन हो रहा है? 678 पे ओपन हो रहा है, गैप अप ओपन हो रहा है। तो आज का बायस तो मेरा अभी तक के तो कंफ्यूज था, क्योंकि ऐसे देखे तो ये सेलर्स आए हैं, यहाँ से सेलिंग की है। अब जो यहाँ पे ब्रेकडाउन पे रैंडम सेलर्स आए मार्केट ने उनको निकाला कल अच्छे से, फिर नीचे जाने की कोशिश किया। तो यहाँ पे जो बायर्स आए थे, ये मोमेंटम देख के, ये वाला मोमेंटम देख के बायर्स, उनको निकाला मार्केट ने, फिर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। और जब ये ऐसे कैंडल्स बने होंगे लास्ट लास्ट में, तो फिर बायर्स ने अपनी पोजीशन होल्ड नहीं की होगी, तो ऐसा लग रहा है कि सेलर्स ही होंगे। और मोमेंटम अच्छा है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, तो बाइंग साइड की सेटअप फिगर आउट कर रहा था मैं। लेकिन अगर गैप डाउन हो जाता तो फिर मेरे को लगता कि यहाँ पे जो बायर्स आए उनको मार्केट ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है। अब तो ऐसा लग रहा है कि मार्केट ऊपर ही जाएगा, तो बाइंग साइड का इस बायस है अपना। अब मैं एक बार कॉल पुट एनालाइज करता हूँ यहाँ पे 8R। ठीक है, अब यहाँ पे अपन लोग लगाते हैं कॉल, लगाते हैं ये कॉल तो काफ़ी ऊपर खुलेगी, 700 की कॉल लगाते हैं। ठीक है, अब इसको एनालाइज करें अगर अपन लोग, तो यहाँ पे ये जो वाला जो सेलिंग मोमेंटम हुआ था, यहाँ पे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम इस जोन में है। ठीक है, फिर उसके बाद कल से इस जोन में वॉल्यूम है। व्हाट इज़ दिस प्राइस? 99 to 81। ठीक है, ये भी सही ही लग रहा है ये जोन। अब मार्केट ओपन ही होगा यहाँ कहीं या इसके ऊपर। अगर हमें यहाँ पे कहीं दिखता है बाइंग साइड का सेटअप, तो हम बाइंग साइड का सेटअप एनालाइज करेंगे, विल ट्राई टू फिगर समथिंग आउट। यहाँ पे अगर पुट देखे तो ये वाला पुट देखते हैं, तो पुट में क्या सेटअप बन रहा है। पुट तो बहुत ही अच्छा भागा था, यहाँ से यहाँ तक के देखे तो पुट में इधर इस जोन में बन रहा है। और फिर कल के दिन में देखें, कल के दिन में भी यही जोन कॉन्फ्लुएंस आ रहा है। अगर पुट में ये जोन ब्रेक होता है 136 का, तो फिर हमारे लिए पुट बहुत ही लुक्रेटिव हो जाएगा। बट अब मार्केट ओपन हो रहा है, तो अपन वील ट्राई टू फिगर समथिंग आउट ऑन द कॉल साइड। ठीक है, ये हमारा बायस है। यहाँ से देखें तो भी यही जोन आ रहा है, यहाँ से देखें तो ये जोन आ रहा है। ठीक है, एक छोटा सा जोन यहाँ पे मार्क करते हैं, ये जोन तो अपने लिए एक्सट्रीम पॉइंट है, यहाँ पर तक के तो अपन देखेंगे भी नहीं। अब इसको 1 मिनट में लगाते हैं। ठीक है, 99 to 82, और यहाँ से देखें तो यही जोन आ रहा है। ठीक है, ये जोन तो अपने लिए बहुत ही सही है, काफ़ी हैवी एक्यूमुलेशन बाइंग जो भी हुई है यहाँ पे हुई है। यहाँ पे हम कुछ फिगर आउट करेंगे, तो ये अभी तो ऊपर खुलेगा, फिर जब नीचे तरफ आए या तो यहाँ पे या तो वहाँ पे, हम ऐसा कुछ एनालाइज करेंगे। इसके ऊपर की स्ट्राइक प्राइस हमने कौन सा 700 का कॉल ऐड किया है, 84। 600 का शायद बहुत महंगा हो जाएगा, हम बाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब एक बार बैंक निफ्टी वगैरह देखते हैं। बैंक निफ्टी तो फ्लैट ओपन हो रहा है, बैंक निफ्टी का क्या चार्ट बना है? ये भी बहुत बड़ा इंडिकेशन हो सकता है, यहाँ पे एनालाइज करना ज़रूरी है। ठीक है, ये ब्रेकडाउन के बाद जो आए थे मार्केट उनको टारगेट कर रहा है। ठीक है, फिर ये ब्रेकआउट के बाद जो मार्केट आए, ये रिट्रेसमेंट किया, फिर ऊपर गया है और 61,000 के ऊपर ही क्लोज़ किया है। तो यहाँ पे बायर्स हो सकता है, हमें पुट साइड का भी देखना चाहिए। पुट साइड का भी सेटअप सही काइंड ऑफ ही लग रहा है। ठीक है, मार्केट को रियल टाइम एनालाइज करेंगे। अभी एक डायरेक्शन का बायस तो समझ में नहीं आ रहा है, तो आई विल अपडेट यू गाइस। गाइस मार्केट तो चालू हो गया है। यहाँ पे अगर कॉल साइड में वॉल्यूम प्रोफाइल देखें तो अभी तो कैंडल बन ही रही है। इसको भी 1 मिनट, इसको भी 1 मिनट। व्हाट इज़ बैंक निफ्टी ट्राइंग टू डू? बैंक निफ्टी भी फ्लैट ही है। यहाँ पे थोड़ा हमें समझना पड़ेगा कि मार्केट का क्या कैरेक्टर है। एब्सोल्युटली फ्लैट खुला है बैंक निफ्टी का। ठीक है, नीचे जा रहा है,
कॉल भी नीचे आ रही है। हम एक कॉल ऊपर वाली अब ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये कॉल ऐड करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा वेट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हल्का सा पुल बैक आएगा ना 114 के आसपास, तो हम बाय करेंगे। ठीक है, कैंडल्स तो अच्छी बनी है, ये जोन हमारे लिए अच्छा ही था, बट ठीक है, वो 114 के आसपास आएगा तो हम बाय करेंगे। मार्केट तो वन वे ही भाग गया ऊपर। बैंक निफ्टी भी ऊपर जा रहा है। बैंक निफ्टी में बायर्स हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हो ही नहीं सकते। देखिए, पुट में तो पीओसी नीचे शिफ्ट हुआ है, और अगर देखें तो यहाँ से यहाँ पे एक पीओसी आया तो था, बट स्टिल ये नीचे ही है। इसको 5 मिनट में देखें तो यही जोन है। दिस इज़ वेरी, बहुत ऊपर है ये जोन, वेरी फार। ये जोन है, ये जोन में अगर मार्केट मिलता है तो हम पुट साइड की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। यहाँ पे अपन लोग एक महंगा वाला पुट लगाते हैं, 700 का लगाते हैं, और इसको एनालाइज करें अगर, प्रॉपर ये जोन में है। ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ पे देखें तो ये यहाँ पे अगर सपोर्ट बनाते दिखता है ना तो हम एंटर करेंगे पुट में। इसको 1 मिनट में शिफ्ट करते हैं और देखते हैं। बैंक निफ्टी को देख के लग रहा है कि यहाँ पे बायर्स होंगे। वही ब्रेकआउट कर देता है तब तो फिर कॉल का ही मार्केट हो जाएगा। कॉल तो भाई साहब मस्त से ऊपर चली गई है, नो डाउट। कॉल की अपॉर्चुनिटी तो मिस हो गई है, पुट में देखना है हमें। यहाँ से एक रेजिस्टेंस मिल सकता है, अच्छा रेजिस्टेंस मिल सकता है। यहाँ पे आने तो मार्केट को 112 के ऊपर 100 का स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करेंगे। पोर्टफोलियो भाई अल्काइल अमाइन तो एकदम ही थक गया यार, कुछ नहीं हो रहा उसमें। ओवरऑल मार्केट में ऐसी बाइंग तो दिख नहीं रही है। ठीक है, यहाँ पे दिख तो रहा है मेरे को, अगर ब्रेकआउट होता है तो अपना स्टॉप लॉस छोटा ही रहेगा। नहीं यार, कॉल का सेटअप देखते हैं। मार्केट ऐसा लग रहा है कि वन वे ऊपर ही जाते रहेगा।
वाली स्ट्राइक लगाते हैं कॉल की, यहाँ पे ढूंढते हैं कुछ मिलता है तो। हाँ, या तो पुट या तो कॉल, दोनों एकदम क्रिटिकल जोन पे है। यहाँ पे कॉल का ब्रेकआउट तो आ रहा है। यहाँ पे क्या है, 94 की बाइंग और स्टॉप लॉस 78 का, 81 का। ठीक है, पीयूसी ऊपर शिफ्ट हो गया है, इसका ब्रेकआउट आने देते हैं। ब्रेकआउट तो आ गया है, बट स्टिल हम पुट में ही देखेंगे, या तो ये रेड जोन के ऊपर निकल जाए। अरे कंट्रोल सेट, कंट्रोल सेट। हाँ, या तो ये रेड जोन के ऊपर चले जाए। ठीक है, 97, स्टॉप लॉस क्या रहेगा, 85। काफ़ी बड़ा स्टॉप लॉस है यार। एकदम क्रिटिकल पोजीशन पे है मार्केट। बैंक निफ्टी ने बहुत ही बढ़िया मूव दिखाया है। निफ्टी ने भी इनफैक्ट बहुत बढ़िया ही मूव दिखाया है, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये ब्रेकआउट तो कर रहा है। एक और एक सपोर्ट जोन में आया तो है पुट। 5 मिनट में भी एकदम एक्सट्रीम सपोर्ट जोन पे ही है। ठीक है, 1 मिनट में शिफ्ट करते हैं इसको, अल्ट आर लगाते हैं। बैंक निफ्टी ब्रेकआउट कर दिया, यहाँ पे बायर्स ही आए होंगे। यहाँ पे रेजिस्टेंस भी है। ठीक है, अब एक बार पीओसी का कंफर्मेशन मिल जाए। कॉल में भी ऊपर शिफ्ट हो गई है। ठीक है, मैं यहीं पे पोजीशन बना रहा हूँ। इसे दो ऊपर वाली स्ट्राइक कितनी महंगी है, 125। मेरे पास है। ठीक है, यहाँ पे ये वाली स्ट्राइक 800 की स्ट्राइक लगाते हैं। इस पर वॉल्यूम प्रोफाइल लगाते हैं। ठीक है, वॉल्यूम प्रोफाइल भी मैच हो गई है 5 मिनट पे। तो ये एक जोन है इसका। ठीक है, यहाँ पे सेटअप मिलता है तो हम बाय करेंगे, नहीं तो आज के दिन के लिए हम ट्रेड क्लोज करेंगे। मार्केट इस जोन पे भी चले गया है। वन वे ऊपर जा रहा है मार्केट, तो वन वे हमें 79। बाप रे, देखते हैं मार्केट हमें सेटअप बना के देता है क्या। मार्केट इसके ऊपर 127 के ऊपर जाता है तो हम बाय कर लेंगे। ठीक है, मैं ना यहीं पे बाय कर रहा हूँ, और मेरा स्टॉप लॉस रहेगा स्ट्रिक्टली 109। ठीक है, अब मेरे को लगता है या तो रिवर्सल आएगा यहाँ से या तो नहीं ही आएगा। तो यहाँ पे ही रिस्क टू रिवॉर्ड मेरे को सबसे बेटर दिख रहा है। तो लेट्स सी, जैसे ही मेरे को यहाँ पे 105, मतलब ये 600-700 के आसपास दिखता है, हम निकल जाएंगे। ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड लिया है।
ठीक है, पिन बार ही बनाए, नॉट गुड, बहुत ही गंदा पिन बार बनाए भाई साहब। ठीक है, वील वेट फॉर 108 105 तक के, ठीक है, फिर उसके बाद हम निकल जाएंगे। स्ट्रॉन्ग रिवर्सल कैप्चर करने के लिए मैंने ट्रेड लिया है, और रिस्क टू रिवॉर्ड सबसे कम यहीं पर ही है। या तो यहाँ से बिग रिवॉर्ड्स रहेगा, या तो यहाँ से नो रिवॉर्ड रहेगा, और लॉस कम ही है, तो फिर सही लग रहा है मुझे यहाँ पे तो ट्रेड बनाना। लेट्स सी हाउ मार्केट ट्रीट्स अस। यहाँ तक का तो अपने को एक पुल बैक मिल सकता है। बैंक निफ्टी में तो एक बड़ी रेड कैंडल बनी है, पोजीशन ब्रॉडर मार्केट में बिल्कुल भी बाइंग नहीं है, ठीक है, यहाँ पे है स्मॉल कैप बाइंग है। लेट्स सी, बैंक निफ्टी में तो अच्छी शार्प रेड कैंडल्स बन रही है, इसमें भी बननी चाहिए। यहाँ तक का एक जोन मिल जाए हमें 147 तक का, तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। ठीक है, अब ये पीओसी ब्रेकआउट हो जाए तो बहुत ही सही रहेगा, क्योंकि एकदम सही रेजिस्टेंस से ही हम सेलिंग कर रहे हैं। ये जोन का ब्रेकआउट हो जाए, 126 के ऊपर क्लोज हो जाए, फिर आपका स्टॉप लॉस 111.5 पे रख देंगे, रिस्क एकदम लिमिटेड। सही जा रहा है। फिर से पिन बार बना है, ये जोन कॉल के लिए भी सही है, फिर इसका ब्रेकआउट हो जाता है, ब्रेकडाउन हो जाता है, पीओसी सपोर्ट ले रहा है, अच्छा है। यहाँ पे मेकर ब्रेक रहेगा, थोड़ा सा अपन ब्रीदर देंगे इस ट्रेड को, जब तक कि इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं करता है तब तक हमें ब्रीदर देना पड़ेगा। बैंक निफ्टी में तो बड़ी बड़ी कैंडल्स बन गई है भाई। लेट्स सी मार्केट क्या कर रहा है, ब्रेक डाउन देता है या यहाँ से सपोर्ट लेके ब्रेकआउट दे देता है। दोनों जगह से अपन अपना लॉस कम ही देने वाले हैं। बैंक निफ्टी में बहुत बढ़िया कैंडल्स बनी है, लेकिन अपनी निफ्टी में नहीं बन रही। निफ्टी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, निफ्टी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे सेलिंग आना मुश्किल है। अगर आती है तो बहुत ही सही, नहीं आती तो फिर अपन लोग अपना लॉस मिनिमाइज़ करने की कोशिश करेंगे। क्लोजिंग तो अभी भी नहीं मिली है, ठीक है, हम 108 के आसपास तो स्टॉप लॉस रख ही देते हैं, अब कोई फ़ायदा नहीं है इतना लंबा होल्ड करके। ठीक है, 108 107, ठीक है, एक बड़ी कैंडल भी बन रही है ब्रेकआउट जैसी। इस कैंडल के बाद अगर फॉल आता है ना तो इट विल बी ब्यूटिफुल। लेट्स सी वेदर वी सर्वाइव दिस थिंग और नॉट। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहाँ से एक स्पाइक आना चाहिए, नहीं तो ये फॉल पक्का है। ये ग्रीन कैंडल बननी चाहिए, ये जो पिन बार बना है ना, इसके बाद एक अच्छी 5% की ग्रीन कैंडल बननी चाहिए। दिस इज़ व्हाट माई एनालिसिस से। और फिर अगर नहीं बनी तो हम यहाँ पे 111 पे ट्रेल कर लेंगे, ट्रेल कर ही लेते हैं ना।
लॉस कम देंगे मार्केट को। नहीं बन रही, तो ये हमारा स्टॉप लॉस सही ही है। ग्रीन कैंडल बननी चाहिए थी पिन बार के बाद। तो मार्केट का कुछ जाएगा नहीं, यहाँ से भी नीचे जाने में 2-3 पॉइंट। यहाँ से एक बार कल जैसा रिवर्सल ले लेगा तो फिर मेरे को बहुत दर्द होगा। इससे अच्छा मैं यहाँ पे रखता हूँ, और ये एक पिन बार बना के यहाँ से रिवर्सल लेता है। इट इज़ वेरी पॉसिबल कि ऐसा भी हो। अपन ना 105 वाला ही अपना रूल फॉलो करते हैं। ब्रेकआउट करने के बाद वापस फॉल कर सकता है ये, तो इसको यहाँ पे रखेंगे और इसको ये कैंडल के एकदम यहाँ पे। ठीक है, अब मैं इसमें कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं करने वाला हूँ। अब लेट्स सी मार्केट क्या कर रहा है। कि अगर पोजीशन में कोई अपडेट होता है तो अपडेट गाइस, यहाँ पे एक डिसाइसिव मूव आया तो है और अपने फेवर में ही आया। पहले तो अपन यहाँ पे ट्रेल कर लेते हैं 113 पे। ठीक है, अब अपन लोग को नेक्स्ट ट्रेलिंग कहाँ पे करनी है वो दिमाग लगाना है। आई गेस 147 तक के बैठते हैं। मार्केट यहाँ तक के कॉल में आएगा तो सही रहेगा। ठीक है, इसके ऊपर जाता है ना तो फिर अपन यहाँ पे 2-3 पॉइंट के ऊपर ट्रेल कर देंगे अपनी एंट्री से, ताकि लॉस तो ना लेके जाए। ये कैंडल का हाई टूटता है अगर 137 के ऊपर तो फिर अपन लोग इस ट्रेड को रिस्क फ्री कर देंगे। ठीक है, हाई तो टूट गया, तो 121 के आसपास अपन ट्रेल कर लेते हैं। यस, वी आर रिलेटिवली वेरी सेफ, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो खैर हम वैसे भी सेफ ही है, लॉस तो नहीं दे रहे हम मार्केट को। बस अब यहाँ से थोड़ा पुल बैक लेके वापस चले जाए तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। जाना चाहिए, इसने तोड़ना चाहिए ऊपर। वन वे बाइंग आई है, यहाँ पे बहुत सारे बायर्स इनवाइट हुए होंगे। यहाँ पे भी बायर्स हो गए, अभी इनका एक बार लिक्विडिटी लेने के लिए जाना चाहिए इसने। 147 का एक स्पाइक लगाना चाहिए, फिर भले ही ऊपर चले जाए, फिर उसके आगे मैं नहीं कह सकता। क्या है कि इस मार्केट अपने को निकालेगा पहले, फिर ही जाएगा। बड़ा मोमेंट तभी देगा। ये बढ़िया कैंडल पैटर्न बनाया है इसने। नहीं, ये ना शायद घूम जाएगा। आजा भाई, आजा आजा आजा, नीचे आजा। बैंक निफ्टी क्या कर रहा है? बैंक निफ्टी तो कोशिश कर रहा है नीचे जाने की। बड़ी रेड कैंडल बैंक निफ्टी में तो दिख रही है मुझे। यहाँ पे दिख जाए, चले जाए 147 150 तक के,
मज़ा आ जाएगा। रुक सा गया मार्केट। क्या अब निकल जाएगा शायद। एकदम से रुक गया मार्केट, कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है। ये कैंडल अगर ग्रीन बनती है ना तो मैं यहाँ पे ही ट्रेल कर लूँगा, चाहे वो इतनी सी डोजी क्यों ना बने। मैं 124 125 के आसपास ट्रेल कर लूँगा अगर ये कैंडल ग्रीन बनती है तो। आई गेस ग्रीन ही बनने वाली है ये कैंडल, तो मैं ट्रेल कर लेता हूँ। अच्छी ग्रीन बनी है, काफ़ी बढ़िया ग्रीन बनी है। आने दो। ये देखो बैंक निफ्टी में मैं बोल रहा था एक रेड कैंडल दिख रही है मुझे बड़ी, लेकिन ये निफ्टी में नहीं बन रही यार, दिमाग ख़राब। व्हाट इज़ दिस, कंप्लीट साइडवेज। जाना चाहिए इसने 147 150 का एक स्पाइक लगाना चाहिए प्राइस एक्शन के हिसाब से इन बायर्स को लिक्विडेट करने के लिए, लेकिन बन ही नहीं रहा। बैंक निफ्टी प्रॉपर एनालिसिस फॉलो कर रहा है। ये वाली कैंडल आई वाज एक्सपेक्टिंग, कितना बढ़िया स्पाइक आया होगा यहाँ पे। 100 पॉइंट की कैंडल बनी है। चलो अपन लोग तो निकल गए यार। ठीक है, वी आर आउट। ये अपनी फाइनल पोजीशन है। काफ़ी अच्छा ट्रेड किए थे अपन ने, 22 पॉइंट्स तक के राइड किए, लेकिन फिर फाइनल में अपन ने 118 और 124 6 पॉइंट ही बुक किए। ठीक है, सही किए थे अपन ने। ये मार्केट अब ये जोन से ऊपर जा रहा है। बैंक निफ्टी में भी अब अच्छी कैंडल्स बन रही है। ठीक है, वील क्लोज द डे। ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं करना चाहता। डोंट टेल मी अब जाएगा क्या नीचे।
स्विच लगा देता हूँ मैं, नहीं तो कल ट्रेड कर लूँगा। ट्रेडर्स डायरी में 520 हम प्रॉफिट में थे, और आज हम लोग 300 रुपीज़ प्रॉफिट में, 800 रुपीज़ रहेगा। और मैं 26 और 27 ट्रेड नहीं करने वाला हूँ, मैं सिर्फ 1 2 3 23 24 25 ही ट्रेड करूँगा। आई विल बी ट्रैवलिंग जस्ट टू पुट एन अपडेट आउट देयर। और किल स्विच लगाते हैं, डीएक्टिवेट एंड नहीं, हम एक्टिवेट कर देते हैं। दिस इज़ अ साइकोलॉजिकल विन। ये है हमारे फाइनल पोजीशन। 7,000 लगा के 400 रुपये कमाया अपन ने। ठीक है, अब ये जाने वाला है ऊपर। ठीक है, सी यू टुमारो देन। थैंक यू एवरीवन।